हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2, यानी कि इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। और इस चैप्टर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा क्लास कि आपकी कितनी नॉलेज है, कितनी पकड़ है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ओके, और ऐसे ही क्लास आपने बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए सीरीज ज्वाइन कर लेना है, जो कि यूट्यूब पे हमने अकाउंटेंसी का पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की सीरीज डाल दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, इवन क्लास इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का भी। तो इंडियन इकोनॉमी पे है क्लास, इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा खत्म कर रखा है, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अब इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से कवर करेंगे। तो एक एक करिए क्लास, आप भी क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और आंसर दीजिए, और वीडियो पॉज करके आप टाइम ले सकते हो और देख सकते हो कौन सा आंसर आपका मेरे से मैच करता है। अगर वो मैच नहीं करता, तो यानी आपका गलत अगर आंसर है, तो उसे क्लास आप लिख के रख लेना कॉपी में, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसे एक बार देख के जा सको। सही आंसर तो वहां भी सही हो जाएंगे, लेकिन गलत आंसर्स का आपने खास ख्याल रखना। ओके, चलो चेक करते हैं, और लास्ट में कमेंट करके स्कोर भी बताना है कि आउट ऑफ 15 आपके मार्क्स कितने आए। तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज यानी ब्रोकर को हटा देना, मिडिलमैन को हटा देना, और लैंड सीलिंग का मतलब क्या, एक लिमिट लगा देना कि इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते। तो ये कौन से रिफॉर्म्स के अंदर आता है? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म है बैंकिंग रिफॉर्म। सही आंसर है क्लास लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि लैंड रिफॉर्म्स ने, सरकार ने क्या किया कि इंटरमीडियरीज को हटाया, लैंड सीलिंग लगाया, रेंट को रेगुलेट किया, कॉन्सोलिडेट किया होल्डिंग्स को, और इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करने की कोशिश की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ फाइव प्लान? तो आपको पता है क्लास, जो फाइव प्लान का गोल है वो है क्लास ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी। तो ये है इसका 5 ईयर प्लान का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वो है। तो आपने बताना है क्लास कौन सा नहीं ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन तो है ही, लैंड रिफॉर्म जो है वो क्लास 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव नहीं है। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वर लॉन्च्ड अ पीरियड फ्रॉम, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान है वो लॉन्च हुआ कब? आपने डेट क्लास, आपने ईयर तो पता होना चाहिए कम से कम, 1951 टू 1956। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लास्ट, अब तो आपको पता है कि 5 ईयर प्लान बंद हो गया है, तो लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 12th 5 ईयर प्लान था। बता देता हूं आपको, आखिरी जो है वो 12th 5 ईयर प्लान है, वो कब से कब तक चला, आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास, हर किसी को, कि 12th 5 ईयर प्लान जो है वो आखिरी 5 ईयर प्लान था, जिसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। तो आपने नीति आयोग की फुल फॉर्म भी बतानी है क्लास कमेंट सेक्शन में, और आपने ये भी बताना है कि 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला। टू द प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ। भाई देखो, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको सरकार बचाना चाहती थी 1950 से 1990, क्योंकि उनसे पहले उनको बहुत नुकसान हुआ, ब्रिटिश रूल में बहुत शोषण किया गया। तो इन लोगों को बचाने के लिए, जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको बचाने के लिए क्या करती थी सरकार, दो चीजों का यूज करती थी, एक है टैरिफ, दूसरा है कोटा। यानी कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार बहुत यूज करती है, टैरिफ और कोटा। तो टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्सेस, इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ यानी कि क्लास क्या होता है? टैक्सेस। और जो कोटा है वो भी क्लास एक तरीके का रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन ये जो कोटा है ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि आप इस क्वांटिटी से ज्यादा सामान आप नहीं मंगा सकते बाहर से, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, और टैरिफ जो है वो टैक्सेस है। तो सरकार दोनों का यूज करती थी, टैरिफ का भी और कोटा का भी, ताकि बाहर से इंपोर्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, लोग इंपोर्ट ना करें, देश से ही सामान खरीदें। डैश रेफर्स टू टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट। तो इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है क्लास, उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ। और जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, जहां क्वांटिटी की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसको बोलते हैं कोटा। ओके, लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है क्लास? लैंड सीलिंग का मतलब क्या है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, कि भैया एक इंसान एक हद से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता। एक क्वांटिटी है, एक लिमिट है, उतने तक की जमीन ही अपने पास रख सकते हो। यानी कि फिक्स द क्वांटम ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, की एक क्वांटिटी ऑफ लैंड, क्वांटम मतलब क्वांटिटी, जो एक इंडिविजुअल अपने पास रख सकता है, उसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। नेम द टू मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ को करने के लिए दो मेजर जो सरकार ने लिए हैं। समझ रहे हो क्लास बात को? जैसे क्लास एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज, तो ये हो गया क्लास, और एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया। और बताओ क्लास क्या है? रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेगुलेशन ऑफ रेंट, ठीक है, लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग,
लैंड सीलिंग और ऐसी चीजें क्लास। और इसके अलावा क्लास इंप्रूव करने के लिए आप ये लिख सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। इन तरीके से क्लास आप पॉइंट्स को लिख सकते हो। सिंपल एक नंबर का है तो कोई पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डैश इज द इकोनॉमी विच प्रोडक्शन आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। वो कौन सी इकोनॉमी कहलाती है जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो बताओ क्लास फटाफट कि कौन सा वो इकोनॉमी कहलाया जाता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी, आपने बताना है। ठीक है, तो सही आंसर है क्लास का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसको कैपिटलिज्म भी कहते हैं, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। का जो मोटो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। इन विच ईयर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय इंडिया फर्स्ट टाइम। तो आपने बताना है क्लास किस ईयर में HYV सीड्स प्रोग्राम को इंडिया ने अडॉप्ट किया। तो ईयर है क्लास 1966। आपने ध्यान रखना है 1966 डबल सिक्स। Dash refers to the part of agriculture produce which is sold in market by the farmer after meeting their own consumption requirement। तो आपने बताना है क्लास क्या टर्म यूज किया जाता है जहां पे किसान अपना सारा का सारा घर का जो रिक्वायरमेंट है अनाज का उसको पूरा करने के बाद जो एक्सेस बचता है अनाज उसको हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। बच्चों इसे कहते हैं मार्केट सरप्लस। मार्केट सरप्लस का मतलब क्या है कि घर का अनाज का रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद जो बचता है जिसको मार्केट में बेचा जाता है। इन स्केड्यूल डैश ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। क्लास एक्ट पता है ना क्लास 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का। डैश इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस विच विल बी एक्सक्लूसिवली ओन बाय द स्टेट। तो क्लास आपने बताना है कि पूरा का पूरा स्टेट के पास है। तो शेड्यूल ए जो है वो बताता है कि 12 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सरकार अपने पास रखती है, उसका काम सरकार ही करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए 12, बाकी सब तो गलत है। ए आएगा पहले फिल द ब्लैंक में, दूसरा आएगा 12। डैश आर दोज प्लान्स व्हिच आर अचीव ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स। देखो 5 ईयर प्लान के अलावा कुछ ऐसे प्लान हैं जिनको 12 साल 20 साल में अचीव किया जाता है, जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। तो पर्सपेक्टिव प्लान वो प्लान है जो 20 साल में अचीव किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है। ठीक है, द 5 ईयर प्लान वाज ऑब्टेन बाय इंडिया फ्रॉम। अब ये आपने क्लास में थोड़ा थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है, आपको नॉलेज के लिए कम से कम पता होना चाहिए। जो 5 ईयर प्लान है वो सोवियत यूनियन से क्लास, यूएसएसआर से, जिसको रशिया कहा जाता है क्लास। ठीक है, उससे इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। यानी कि हमारा जो मेजर 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से क्लास लिया है, रशिया से। यानी रशिया को हमने फॉलो किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में चीजें हैं जो हमने रशिया से फॉलो किया। सोवियत यूनियन रशिया का पुराना नाम है, ध्यान रखना बस आप। किसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं क्लास? नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, ध्यान रखना। नीति आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। और नीति आयोग में क्लास होता क्या है? सारे के सारे जो सीएम हैं, ठीक है, या क्लास एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो मतलब कि यूटीज हैं उनके। तो आपने ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है उनमें सबकी मीटिंग होती है और डिसीजन लिया जाता है देश में आगे क्या क्या करना है। तो नीति आयोग को ध्यान रखना, थिंक टैंक ऑफ इंडिया का है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो क्लास इनके चेयरमैन होते हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो अमिताभ कांत है वो फिलहाल इसके सीईओ है। वन नीति आयोग स्टैब्लिश, तो आपने पता होना चाहिए कि नीति आयोग को स्टैब्लिश कब किया गया। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015। तो 1 Jan 2015 को नीति आयोग का स्टैब्लिश हुआ। और अब नीति आयोग की मीटिंग होती है, प्लानिंग कमीशन जो है खत्म हो चुका है। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्लास टॉपिक था हम लोगों का, खत्म हो गया। आप बताना क्लास आउट ऑफ 15 आपका स्कोर कितना अच्छा लगे। तो क्लास वीडियो को लाइक जरूर करना क्लास, और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा देना ताकि टिल एग्जाम आपको सारे अपडेट्स, सीबीएसई के अपडेट्स या कोई भी स्टेट बोर्ड है उसका अपडेट मिलता रहे। और साथ में ही क्लास आपको टिल एग्जाम तक की आपकी प्रिपरेशन अकाउंटिंग को भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराई जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।